जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम से, और जहाँ पे आप सब पहले से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने मेहंदी लगाई हुई है। और फिलहाल मेहंदी लगाने के बाद ठंड बहुत लग रही थी मुझे, तो यहाँ पे लगा तो ली मैंने शौक में। और आपको आगे पता चलेगा कि मैंने मेहंदी क्यों लगाई हुई है, तो इसका जवाब मैं आप लोग को आगे देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे चलिए आज मैं बताती हूँ। आज ना मतलब ये वीडियो 29 का है, जिस दिन मेरे पिल्लू का बर्थडे यानी कि मेरे दीक्षित का बर्थडे था। तो उसके मतलब अब वो तो गुजरात में है यानी सूरत में, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट अपने से मतलब खुद ही बना रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मीठे में हमने मंगाया था, मतलब ये लेके आए थे गुजिया, जैसे कि आप गुजवा भी बोल सकते हो इसको। यहाँ पे इतना बड़ा साइज़ का था और ये काफ़ी टेस्टी होता है, इसमें खोया डाल करके बना होता है, तो इसका स्वाद लाजवाब होता है भाई साहब। इसके तो कोई वो ही नहीं है, मुझे बहुत पसंद आता है ये। तो यहाँ पे मैंने लिया मम्मी से एक, और पीछे आप लोग देख सकते हैं मम्मी और ये दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं। पापा नहीं खाए क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने अपना रखवा दिया था, बोला मैं सुबह खाऊंगा। तो यहाँ पे भाई साहब मैं स्वाद लेते हुए और आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए इसमें खोआ भरा हुआ है, मज़ा आ गया खा करके। तो हैप्पी बर्थडे मेरा पिल्लू। और उसके बाद आते हैं हम किचन में, जहाँ पे आज मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, तो खाना बनाने की ड्यूटी मम्मी की और इनकी थी। मैंने थोड़ा थोड़ा लगा लिया था मेहंदी, और हाथ में ठंड इतनी लग रही थी मेहंदी की वजह से, तो मैंने इंडक्शन चालू किया क्योंकि पावर आ गया था। तो इंडक्शन चालू करके मैंने सेकना शुरू किया, और देखिए काफ़ी अच्छा सूख रहा था इस पर। तो भाई साहब सुखा ले रही थी, मैं सोची जल्दी से सूख जाए कैसे भी करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे ये बना रहे थे सब्जी, जिसमें देखिए मसाले वगैरह डाल रहे हैं। और मैंने एक कटोरी है मिट्टी की, जिसमें मैंने सारे गरम मसाले पीस के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सब्जियां बना रहे थे और मम्मी आटा गूंथ रही थी, और आज बन रहा था हमारे यहाँ मटर पनीर। भाई साहब गांव में आने के बाद पनीर भी ऐसा लगता है कि सपना ही हो गया, रेयरली बनता है यार जब कुछ ऐसा होता है। तो आज ऐसे पिल्लू का बर्थडे है तो हम बना रहे हैं। तो इधर ये पनीर की सब्ज़ी बना रहे थे, और बाकी मैं मम्मी से बोली कि लाओ मैं एक हाथ से इधर पूरियाँ तल देती हूँ। तो मैं अपना पूरियाँ इधर तलना शुरू कर दी। मम्मी ने आटा गूँथ करके उसको बेल करके मुझे दे दिया था। तो मैंने इधर इनकी सब्ज़ी रेडी हो रही है, इधर मेरी पूड़ी रेडी हो गई। उसके बाद खाना थोड़ा जल्दी बन गया था, तो यहाँ पे मैं अपने पूजा की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लगाई थी मेहंदी। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग सोमवारी अमावस की पूजा करते हैं, यानी सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है तो उसमें फेरी देते हैं। आप लोग इससे पहले भी मेरा 2 ब्लॉग देख चुके होंगे, 2 ब्लॉग में मैंने बताया है। एक तो प्रॉपर इसका ब्लॉग डला हुआ है, बाकी तो आप जैसे इसको देखेंगे वैसे ही दूसरा भी है। तो यहाँ पे उसकी सारी तैयारी होती है। इस बार मैं फेरी मटर की देने वाली हूँ। हर बार आप कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ों से फेरी दे सकते हैं, जिसके पास जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पे सारे श्रृंगार का सामान मैं सब रात में इकट्ठा करके रख रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में मैं ना भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें यार। तो इसलिए मैंने सोचा, और पिछली बार मुझे गांव में कच्चा धागा नहीं मिला था, तो इस बार मैं जब सूरत गई थी तो कच्चा धागा लेकर के आई थी। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया। उसके बाद आई किचन में। अराउंड ये 9 बज के 10 मिनट का टाइम हो रहा था जब मैंने ये खाना निकालना शुरू किया हमने। फिर यहाँ पे मैंने खाना निकाला सभी लोगों का। फिर पापा जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उनका खाने का मन नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा सा उनके लिए लेके गई कि नहीं पापा थोड़ा सा खा लो ऐसा करके। तो 2 पूड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर के मैं पहुँचती हूँ यहाँ पे बाहर पापा के पास, और आप लोग को दिखाती हूँ पापा मेरे कैसे बैठे हुए हैं बिल्कुल ओढ़, मतलब इतना ठंड है, हवा ज़्यादा चल रही ना, तो शिमला वाली फीलिंग आ रही है। बस बर्फ़बारी नहीं हो रही, इतनी कमी है यहाँ की ठंड में। और उसके बाद सबको खाना देने के बाद मैंने खाया, तो मैंने सिर्फ खाया चावल, थोड़ा सा पनीर और प्याज, जो कि मेरा भी खाना खास खाने का मन नहीं था। प्लस मुझे ना सोचा था मैंने कि अपने दूसरे हाथ में भी थोड़ा सा कुछ लगा लूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया। उसके बाद सोच के उठती हूँ तो यहाँ देखिए सुबह हो चुकी है। उसके बाद मेरे यहाँ पे मेहंदी भी देखिए मस्त चढ़ी है, और रात में मैंने थोड़ा थोड़ा इस पर भी लगा लिया था, आप देख सकते हैं। उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे थोड़ा लगाना वो रहता है, पर जैसे तैसे थोड़ा बहुत डिज़ाइन मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे सब उठी सुबह, तो उसके बाद ठंड ज़्यादा थी तो मन नहीं कर रहा था नहाने का, पर पूजा करना था तो नहाना तो था ही जल्दी ही। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने नहाया, और नहाने के बाद हालत सुकड़ गई थी यार, पूरा हड्डी गला देने वाली हो रही है यहाँ पे ठंडी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने करी मंदिर में अपने पूजा। उसके बाद बारी आती है रेडी होने की, तो फटाक से मैं रेडी भी हो गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रही थी, क्योंकि ठंड है तो इसलिए ना दिन पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। तो यहाँ पे मेरे सामान सारे तैयार हैं, जो भी बाकी था वो मैंने सब इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ पेड़ के पास, जहाँ पे मुझे करनी है पूजा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हम इस पूजा को पीपल के पेड़ में करते हैं।
तो ये देखिए ये है वो पेड़ जहाँ हमें करनी है पूजा। तो चलिए फटाफट से अब शुरुआत करते हैं पूजा की। और जिस पेड़ में मैं पूजा करती हूँ ना, यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, मतलब यहाँ पे और कोई नहीं आता है। बाई चांस कभी कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो जब से मैं कर रही हूँ, एक बार और करा था तो एक आंटी आई थी, इस बार तो कोई नहीं आया। तो यहाँ पे मैं अपने पहले इसको लगा रही हूँ, चौरट जो है उसको किया, फिर धूप बत्ती अगरबत्ती दिया, इन सारी चीज़ों को किया। सब कुछ करने के बाद बारी आती है फेरी देने की। तो पहले बताया हम, ये जो सिंदूर है 108 बार टीकते हैं, 108 बार गिनती से लगाया जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने वो भी किया, सब जो चढ़ा वढ़ा लिया उसको टीका किया, फिर उसके बाद फेरी देना शुरू किया। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा चावल, जिसमें थोड़ी सी पतिदेव भी हेल्प कर रहे थे, फटाफट से मुझे पकड़ा दे रहे थे। तो यहाँ पे मैंने पूजा किया, उसके बाद पहुँच गई झारखंड मंदिर, जहाँ पे हमने जो चीज़ें चढ़ाई थी वो सारे पंडित को दान देनी होती तो वो दे दिया। उसके बाद घर पे आई तो मम्मी ने बनाया था यहाँ पे आलू सेम का चोखा और क्या बोलते हैं उसको, बथुए का दाल। तो भाई साहब अब आप सब भी मज़े करिए। और यहाँ पे मेरे लिए चटनी बनी हुई थी क्योंकि मैं सेम नहीं खाती। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के